बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, जंगे बदर में जब कुफ्फार को बुरी तरह से शिकस्त हुई तो वो लोग तिल मिलाकर रह गए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों की जमातें भेजी, जिन्होंने कुफ्फार को तहो-तेग कर दिया। मक्का के हर घर में कोहराम मचा हुआ था और अबू सुफियान खौल रहा था। उसने बाकी सरदारों के साथ मिलकर ऐलान कराया कि कोई भी अपने मकतूलीन पर नोहा न करे ताकि हम मोहम्मद और उसके साथियों से बदला ले सके। बस खामोशी से जंग के इंतजामात किए जाने लगे। अबू सुफियान को फौज का अमीर मुकर्रर किया गया। जब ये तैयारियां मुकम्मल हो गई तो 4 आदमियों का एक वफ्द और दिगर कबाइल और इस जंग में उनको शिरकत पर आमादा करने के लिए रवाना हुआ। इस वफ्द को खातिर खा कामयाबी हासिल हुई। सकीफ, कनाना, तहामा और दूसरे कई कबीले कुरैश का साथ देने के लिए तैयार हो गए। इस तरह कुरैश के साथ एक अजीम जमीयत हो गई। दोस्तों, माह शवाल सन 3 हिजरी में कुरैश और उनके मददगारों का यह लश्कर मक्का से निकला। इसके साथ औरतें भी थीं जो वलवला अंगेज अशार पढ़ पढ़कर लोगों को जोश दिलाती थी। कुरैश ने फैसला कर लिया था कि अब की जंग फैसला कुन होगी। उधर हजूर पाक को जब कुफार के लश्कर की आमद का पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। आया कि मदीना में रहकर मुकाबला किया जाए या बाहर निकलकर। बाज सहाबा की ये राय थी कि शहर के अंदर रहकर मुकाबला किया जाए, लेकिन बाज जंगजू बाहर निकलकर कुरैश से दो दो हाथ करने के लिए तैयार थे। चूंकि अक्सरियत सहाबा ने बाहर निकलकर मुकाबला करने की तजवीज दी थी, सो नबी पाक ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कोहे ओहद की तरफ बढ़े, जो मदीना से शुमाल की तरफ तकरीबन 3 मील के फासले पर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना और ओहद के दरमियानी मकाम शूत पर पहुंचे और वहां ऐसे तरीके से खैमा जन हुए कि ओहद की पहाड़ी मुसलमानों के पीछे आ गई, तो सहाबा कराम ने आपकी ये हिकमत अमली देखकर नारे तकबीर बुलंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को हिदायत फरमाई कि जब तक मैं हुक्म न दूं लड़ाई न छेड़ी जाए। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन अबी के साथियों के चले जाने से मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। लश्कर में सिर्फ 100 ज़िरापोश सिपाही और 2 घोड़े थे। इसके बरक्स दुश्मन के लश्कर में 700 ज़िरापोश सिपाही, 200 घोड़े और 3000 ऊंट मौजूद थे। फिर जब मैदान में दोनों फौजें आमने सामने आईं तो हजूर पाक ने हजरत अब्दुल्ला बिन जबर की सरगर्दगी में 50 तीर अंदाजों का दस्ता एक अकब की पहाड़ी के दरा पर मुतय्यन फरमा दिया और ये हिदायत फरमा दी कि फतह हो या शिकस्त, वो किसी हाल में ये दर्रा न छोड़े और बराबर इसकी हिफाजत करते रहे। ये तमाम इंतजामात करके अब लश्कर की सफबंदी की तरफ मुतवज्जे हुए। मुख्तलिफ दस्तों के अलग अलग अमीर मुकर्रर फरमाए। मेमना के मकाम पर हजरत जुबैर थे, मैसरा पर हजरत मकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हो और झंडा हजरत मसअब बिन उमैर के हाथों में था। दोस्तों, कुरैश ने मेमना पर खालिद बिन वलीद को और मैसरा पर अकरमा बिन अबी जहल को मुकर्रर किया और झंडा तलहा बिन उस्मान के स्पुर्द हुआ। लड़ाई की इब्तिदा हजरत हमजा के मैदान में निकलने से हुई और कुछ देर बाद आम हमला शुरू हो गया। औरतों ने दफ बजाना शुरू कर दिए और हिंदा ज़ौजा अबू सुफियान अशआर पढ़ने लगी ताकि जंगजुओं को जोश दिलाया जा सके। काफी देर तक जबरदस्त मुकाबला होता रहा। हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खूब दाद और शुजात दी। इस जोशो खरोश से लड़े कि कुरैश को पीछे हटना पड़ा और उनकी औरतें जो लश्कर के पीछे खड़ी थीं और अपने सिपाहियों को जोश दिला रही थीं, भागकर पहाड़ पर जा चढ़ी। देखते ही देखते मैदान साफ हो गया और मुसलमान दुश्मन के लश्कर में दाखिल होकर हथियार और सामान इकट्ठा करने लगे। जब इन तीर अंदाजों ने जो दरा की हिफाजत पर मुतय्यन थे देखा कि मुसलमान गनीमत जमा कर रहे हैं, तो उनमें से बेशतर हजरत अब्दुल्ला बिन जबर के रोकने के बावजूद नीचे उतर आए। खालिद बिन वलीद जो भाग रहे थे, भागते भागते उनकी नजर दर्रे पर पड़ी। दोस्तों, उस वक्त तक हजरत खालिद बिन वलीद ईमान न लाए थे और कफार के जंगजुओं में से थे।
जब उन्होंने देखा कि मुसलमान दरा छोड़कर माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए भाग रहे हैं, तो वो पीछे की तरफ से दरा पर चढ़ आए। चंद मुहाफिजों को कत्ल करने के बाद वो नीचे उतर आए और बाकी मुसलमानों पर हमला कर दिया। कुफार की एक औरत ने आगे बढ़कर कुरैश का झंडा जो मिट्टी पर पड़ा हुआ था उठाकर बावाज़े बुलंद नारे के साथ जमीन पर गाड़ दिया। इस झंडे को सरबुलंद देखकर कुफार पलट पड़े और पीछे से बड़े जोश व जज्बे के साथ मुसलमानों पर हमला कर दिया। दोस्तों, इस हमले में कई मुसलमान शहीद हो गए। इन मुसलमानों में हजरत मसअब बिन उमैर जो अलमबरदार थे। दुश्मनों ने हजूर पर पत्थरों की बौछार भी शुरू कर दी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा की चंद कड़ियां आपके रुखसार में पेवस्त हो गई और आपके 2 दांत मुबारक भी शहीद हो गए। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक गड्ढे में जा गिरे। हजरत अली और हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला ने आपको वहां से बाहर निकाला। कुरैश का एक मकसद था कि वो आपको खत्म कर दे, सो इसी इरादे से वो आपकी तरफ बढ़े। लेकिन चंद जानिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े हो गए और कुरैश के हर हमले को रोका। कुछ देर की लड़ाई के बाद कुरैश ने यह मशहूर कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह, हमने हजूर पाक को कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनते ही मुसलमानों ने हिम्मत हार दी और मैदान से भागने लगे। लेकिन अचानक एक अंसारी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। उसने पुकार कर कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूल पाक जिंदा हैं। दोस्तों, ये आवाज सुनकर मुसलमानों को तसल्ली हुई और वो पलटे और हजूर के गिर्द जमा हो गए। दुश्मनों को दोबारा मुसलमानों पर हमला करने की जुर्रत ना हुई। इस बार मुसलमान ऐसे मुत्तहिद हुए कि कुफार ने मुंह की खाई। कुरैश ने अपने आप को ये कहकर तसल्ली दी कि उन्होंने कसीरुल तादाद में मुसलमानों को कत्ल कर दिया है और इस तरह बदर की शिकस्त का इंतकाम ले लिया है। जब कुरैश जरा पीछे हट गए तो हजूर पाक अपने साथियों समेत पहाड़ के ऊपर एक दरा पर चढ़ गए और कफार की कोशिशों को नाकाम कर दिया। खालिद बिन वलीद ने पहाड़ पर चढ़कर हमला करना चाहा, मगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। दरा में पहुंचकर हजूर पाक ने अपने जख्म धोए और मरहम पट्टी की। दोस्तों, कुरैश को यह मालूम न था कि नबी पाक अभी जिंदा है या शहीद हो गए। शुरू में तो वो मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश को तलाश करते रहे, लेकिन जब उन्हें नाकामी का सामना हुआ तो अबू सुफियान अपने चंद साथियों को लेकर उस दरा की तरफ बढ़ा जहां हजूर पाक मौजूद थे। उसने दरे के करीब खड़े होकर पुकारा, मुसलमानों, क्या तुम में मोहम्मद अब भी मौजूद हैं? सहाबा कराम ने जवाब देना चाहा, लेकिन नबी पाक ने मना फरमाया। जब कोई जवाब न मिला तो अबू सुफियान फिर से बोला, क्या तुम में अबू बकर भी है? सहाबा कराम चुप रहे। अबू सुफियान तीसरी मर्तबा बोला, मुसलमानों, क्या तुम में उमर भी अब तक जिंदा हैं? अब के भी जब कोई जवाब न मिला तो अबू सुफियान ने ख्याल किया कि ये तीनों मारे गए हैं। इस पर उसने बाआवाज़े बुलंद फखरिया लहजे से ये अशार पढ़े, लड़ाई एक जुए की तरह होती है और आज हमने बदर का इंतकाम ले लिया। दोस्तों, ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया कि ये जवाब दो, बुलंदी और बुजुर्गी सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है। तुमने ये गलत कहा कि हम तुम बराबर हो गए, हमारे शहीद जन्नत में जाएंगे और तुम्हारे मकदूल दोज़ख में रहेंगे। दोस्तों, जब अबू सुफियान ने हजरत उमर की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि हजूर जिंदा है, तो उसने मायूस होकर अपना सर झुका दिया। इसके बाद अबू सुफियान अपने साथियों को लेकर पहाड़ से नीचे उतर गया और मक्का की राह ली। कुरैश के लश्कर के चले जाने के बाद मुसलमानों ने मैदान में उतरना शुरू कर दिया, जहां उनके शहदा की नाशें खून में लितड़ी पड़ी थीं। इस मार्का में 70 मुसलमान शहीद हुए, जबकि कुरैश के मकतूलीन की तादाद 23 थी। यह मार्का तारीख़ इस्लाम में बड़ी अहमियत रखता है और इससे मुसलमानों को कई सबक मिलते हैं। दोस्तों, लड़ाई में एक मर्तबा मुकम्मल फतह पाने के बाद मुसलमानों को परेशानी और मुसीबत का मुंह देखना पड़ा। इसकी एक वजह तो ये थी कि जिन तीर अंदाजों को हजूर पाक ने दरा की हिफाजत के लिए मुतय्यन फरमाया था, उन्होंने हुक्म अदूली की और माले गनीमत समेटने लगे, जिससे दुश्मन को हमला करने का मौका हाथ आ गया। दूसरे मुसलमानों को कुफार शिकस्त देकर यह समझ लिया कि मैदान उनके हाथ में रहा और फौरन माले गनीमत की तरफ मुतवज्जह हो गए।
दूसरे मुसलमानों ने कुफार को शिकस्त देकर यह समझ लिया कि मैदान उनके हाथ में रहा और फौरन माले गनीमत की तरफ मुतवज्जा हो गए। हालांकि यह मुश्तरका माल था और इसे तकसीम करने का हक सिर्फ हजूर पाक को था। इन मुसलमानों ने इन अहकाम की खिलाफ वर्जी की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिए थे। इसलिए जरूरी था कि इन्हें इसके खिलाफ वर्जी की गरा कीमत अदा करना पड़ती ताकि आइंदा के लिए मुसलमान मोहतात हो जाए। इसके अलावा मुसलमानों को मालूम हो गया कि कौन कौन मुनाफिक हमारे अंदर मौजूद हैं और उन पर एतमाद करना बिल्कुल गलत है। बहरहाल इस मुसीबत और परेशानी के बावजूद मुसलमानों का इतना रोब था कि कुफार ओहद में ठहरे नहीं बल्कि मक्का वापस चले गए। दोस्तों, इसके बाद गजवा खंदक का मार्का पेश आया और इस गजवा की अहमियत इस वजह से भी है कि पहली मर्तबा यहूदी कुरैश और दीगर अरब कबाइल की मुतहदा ताकत मुसलमानों के खिलाफ हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से कबल यहूद और तमूल दौलतमंदी की वजह से वहां बड़े साहिब इक्तदार थे और मुद्दतों से अंसार को दबाते चले आते थे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।